2012 में व्हिटनी और क्रिस मॉरिस अपनी डॉटर लिली के साथ ओमाहा के पास एक स्मॉल टाउन में शिफ्ट हो गए। यूटाउन एक कंप्लीट फैमिली प्लेस है। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है और यहाँ के लोग काफी सोशल और फ्रेंडली हैं। अच्छी जगह है। रेडी हो जाओ, हमारा नया घर आने ही वाला है। उन दिनों हम 2 बेडरूम फ्लैट में रह रहे थे, पर हमने डिसाइड किया दैट इफ वी आर गोइंग टू रेज अ फैमिली, हमें एक बड़ा घर चाहिए होगा। It was like the perfect house. उसमें बहुत सारे रूम्स थे। लिली को लगा कि उसने अपनी लाइफ में इससे अमेजिंग चीज कभी नहीं देखी। She was very happy. आ गया घर। अच्छा है ना? मैं बहुत खुश था कि हम नए घर में आ गए, वो भी खुद के। मुझे एक अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आई। ओह, वो देखो। जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि वहाँ लिली के एज के बहुत से बच्चे खेल रहे थे। तुम भी जाके उनके साथ खेलो। वो जगह हमारी बेटी के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। ये तो बहुत जल्दी दोस्त बन गए। हाँ। किसको हाय कर रही हो? वहाँ कोई नहीं है। कुछ ही दिनों में मॉरिस फैमिली नए घर में कंफर्टेबली सेटल हो गई। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। यू डोंट लव मी। तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। It's over. Get out. यू नेवर लव मी। मम्मी। लिली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? Is everything okay? एक आदमी है, पागल है, चिल्लाता रहता है। मुझे लगा वो उसका नाइटमेयर है। You know, वो हमारे लिए नई जगह थी और बच्चों को ऐसी नई जगह पर एडजस्ट होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तुमने बुरा सपना देखा होगा लिली। वो मुझे सोने नहीं देगा। तुम्हें हमारे साथ सोना है? ओके, पर सिर्फ आज के लिए। एक सुबह क्रिस, जो घर पर ही रहता था, अपने गराज में काम कर रहा था। बेटा, तुम इसे पकड़ो और मैं इसे पकड़ता हूँ। मैं एक मैकेनिक हूँ, आई बिल्ड कार्स, और यही एक काम मुझे आता है। मुझे वो वाला देना, छोटा वाला। थैंक यू। मुझे लिली के साथ स्पेंड करने के लिए काफी टाइम मिल जाता था। मुझे यही चाहिए था। इट डिडंट मैटर कि हम क्या कर रहे हैं, चाहे हम गराज में हो या बाहर खेल रहे हो, हम हमेशा साथ रहते थे। वी वर इंसेपरेबल। All right, guys. मैं चलती हूँ। ऑल राइट। आई एम अ हेयर स्टाइलिस्ट और घर में मैं ही वर्किंग पेरेंट थी। सब कुछ परफेक्ट था क्योंकि लिली की केयर के लिए क्रिस था घर पे। तुम डैड की हेल्प कर रही हो? बहुत अच्छे से। फाइन। आई एम श्योर वो बहुत खुश है कि तुम उनकी हेल्प कर रही हो।
ऑलराइट, मॉम को किस दो। तुमने ब्रश किया आज? सच सच बताओ, जाओ ब्रश करो। मैंने बोला था उसे, प्रॉमिस। ओके। अच्छा, वेल, आज मेरे कुछ ज्यादा अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आने में लेट हो सकती हूँ। That's okay. It's a good thing. Yeah. Yeah. So I'll see you later tonight. Okay. See you. निकलने से पहले मुझे कॉल करना। हाँ। उस रात जब विटनी घर लौटी तो घर में बहुत शांति थी। कोई था वहां, मुझे लगा कोई मुझे देख रहा था। नए घर में पहुंचने के कुछ टाइम बाद ही विटनी को ऐसा लगने लगा कि कोई है जो छुप छुप के घर में झांकता रहता है। ये मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल और डरावनी फीलिंग थी। वहाँ कोई है? मैंने डरा दिया क्या? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कोई देख रहा था मुझे। ये बहुत वियर्ड फीलिंग है। मैं पैरानॉइड हो रही हूँ। मैं बाहर देख कर रहूं क्या? आई थॉट विटनी अकेले में थोड़ा घबरा गई होगी बस। नहीं। आई टोल्ड हर इट्स नो बिग डील, इट्स अ न्यू हाउस और ये जगह हम सब के लिए नहीं है। इतने सालों से एक छोटे अपार्टमेंट में रह रहे थे। आई थिंक इस बड़ी जगह की मुझे आदत डालनी होगी। हाँ, हम सबको डालनी होगी। कम ऑन, सोने चलते हैं। ओके। ऑलराइट। अगले कुछ दिनों में विटनी ने उन फ्राइटनिंग इंसिडेंट्स को भुलाने की कोशिश की। हम लोग वहाँ नए थे तो हमारे नेबरहुड में सब यही जानना चाहते थे कि हम लोग आखिर हैं कौन और करते क्या है। हे, तुम्हारी कार बन गई? क्या हुआ डैडी? क्या तुम ठीक हो?
क्रिस बस खड़ा होकर मुझे स्टेयर कर रहा था, न मूव कर रहा था, न ब्लिंक कर रहा था. He was not doing anything. You look weird. ऐसा लग रहा था जैसे वो स्लीप वॉक कर रहा था. वो वहां था भी और नहीं भी था. बहुत अजीब था सब. हेलो क्रिस. डैडी को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, पता नहीं. एक शाम विटनी काम से आने में लेट हो जाती है. मम्मी! आज तो निकलना ही मुश्किल हो गया था. मेरा लास्ट अपॉइंटमेंट बहुत बोरिंग था. मैंने तुम्हें कितने कॉल्स किए, मैसेजेस किए, तुमने जवाब ही नहीं दिया. वो छोटी सी बात पर ओवर रिएक्ट कर रहा था. आई एम सॉरी हनी. जितना जल्दी हो सका मैं रैप अप करके आई, पर मुझे एक कॉल कर देना चाहिए था. क्या हुआ? मैं कोई पार्टी थोड़ी ना कर रही थी. तुम वैसा ही कुछ कर रही थी. तुम किसी आदमी के साथ थी. बोलो थी या नहीं? मैं गुस्से से पागल हो रहा था और मुझे पता नहीं था क्यों. मैं ऐसा आदमी नहीं था जो पॉजेसिव या जेलस हो. ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं काम कर रही थी. पता नहीं उसके दिमाग में कहां से आया कि मैं किसी और आदमी के साथ थी, जो बिल्कुल सही नहीं था. यू नो आई मीन, इस तरह मुझे कभी किसी ने अक्यूज नहीं किया. मैं जानता हूं तुम चीट कर रही हो. आई कैन फील इट. अगर मुझे पता चल गया वो कौन है तो बहुत बुरा होगा. तुम क्या बोल रहे हो? देखो, हम बाद में बात करते हैं, ओके? लिली के सामने नहीं. इट्स ओके, डैडी टायर्ड है. पर विटनी उस कन्फ्रंटेशन को भूल नहीं पा रही थी. मैं डरी हुई थी. कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया था उसको. मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं. मैंने सिचुएशन को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की, बट इट केप्ट गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स. जब से मॉरिस फैमिली अपने नए घर में आई है, विटनी ने अपने हस्बैंड के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंजेस देखे हैं. क्रिस बहुत एबनॉर्मली बिहेव कर रहा था. वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. उसे जरूर कोई प्रॉब्लम थी. कहीं मुझसे तो कोई गलती नहीं हो गई थी. हनी, मैं अपने आप से पूछ रही थी कि आखिर हुआ क्या होगा और वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हैंडल करूं. मैं बहुत हेल्पलेस और अकेली थी. एवरीथिंग वाज फॉलिंग अपार्ट. मैंने गनशॉट की आवाज सुनी और मैं बहुत बहुत डर गई थी. कहाँ थे तुम? तुमने गनशॉट की आवाज सुनी? और क्रिस ने जैसे कुछ सुना ही नहीं. I was wondering कि
कहीं क्रिस ड्रग्स तो नहीं लेने लग गया है, या शायद ड्रिंक करने लग गया है, या उसका ब्रेन फेल हो रहा है। मैं बता नहीं सकती कि कैसे कैसे वियर्ड थॉट्स आ रहे थे मेरे माइंड में। मगर मॉरिस फैमिली में सिर्फ विटनी ही नहीं थी जो टेंस थी। क्रिस के स्ट्रेंज बिहेवियर से लिली भी उससे दूर हो रही थी। मैं लिली के लिए बहुत वरिड थी, क्योंकि वो दिन भर क्रिस के साथ ही रहती थी। They were inseparable, पर अब लिली सिर्फ अपने रूम में अकेली ही खेला करती थी। विटनी डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को संभालेगी, पर पहले उसे फिगर आउट करना था कि हुआ क्या है। डैडी कहाँ है? ओह, वो कोई कार का पार्ट लेने बाहर गए हैं। थोड़ी देर में आ ही जाएंगे। जब मैं बड़ी हो रही थी तब मैंने कभी अपनी मदर को अपसेट नहीं देखा, और यही अपब्रिंगिंग मैं लिली को भी देना चाहती थी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे और अपने डैडी को अपसेट देखे, क्योंकि फिर वो भी अपसेट हो जाती। इसीलिए मैं उससे ये सब बातें छुपाती। लिली, तुम कोई बेड टाइम स्टोरी सुनोगी? वो वापस आ गया। डैड वापस आ गए? क्रिस? इट्स नॉट डैडी, वही आदमी है जो घर में दिखता है। ये रात भर मेरे आसपास रहता है। ये है कौन? वो मुझसे बार बार यही पूछती थी कि वो कौन है मॉम। पता नहीं वो किसे देखती थी। उसे कोई आदमी दिखता था। मैं अभी आती हूँ। क्या? मुझे लगा कि ओ माय गॉड, मेरे घर में कोई घुस आया है। अब मैं क्या करूँ? अच्छा सुनो, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, और वो मेरे और क्रिस के बेडरूम से आ रही थी। क्रिस? फिर विटनी को लगा 2 लोगों की आवाजें हैं। कोई दूसरा आदमी तुम्हें छू नहीं सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। कोई आर्ग्यूमेंट चल रही थी। They were fighting. मैं जिससे चाहूँ उससे मिलूंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया है। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चले जाओ। मैं जिससे चाहूँ मिल सकती हूँ। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया है, और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को देख भी नहीं सकता। नो, who is she? मैंने तुम्हें उस आदमी को किस करते हुए तुम देखा। वहाँ पर क्या कर रहे थे? वो आदमी कौन था? I told you, वो वहाँ सिर्फ स्टडीज में मेरी हेल्प करने आया था। सब कुछ दिया, और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और फिर एक वियर्ड सी एनर्जी मेरे चारों तरफ थी। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी। मैंने जो फील किया उसे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। बहुत अजीब फीलिंग थी। प्यार नहीं किया, तुमने मुझे कभी नहीं चाहा। वो आवाजें मुझे हर जगह सुनाई दे रही थी, ऊपर से, नीचे से, साइड से, हर जगह से। अब कभी मत मिलना मुझसे। Get out! तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, कभी भी नहीं। मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ। वो आदमी कौन था? और वो ठीक मेरे सामने खड़ा था, और उसने एक वाइट टी शर्ट और फीडेड जीन्स पहन रखी थी। और मैंने रियलाइज किया कि ये वही आदमी है जो लिली को दिखता है। यही वो आदमी है जो मेरे घर में रहता है। लिली! अब मम्मी भी तुम्हें देख सकती है, मेरी तरह ही। अब तुम कोई सीक्रेट नहीं हो।
अचानक लिली पागलों की तरह चिल्लाने लगी और उसकी चीख सुनकर मैं बहुत डर गई थी। क्या हुआ? किसी ने तुम्हें हर्ट किया? कौन था वो? कहाँ गया? लिली बहुत ज्यादा डर चुकी थी। मैंने अपनी बच्ची को ऐसे कभी नहीं देखा था। इट्स ओके बेबी, मॉम है तुम्हारे पास। मैं बहुत पैनिक हो गई थी। जो हुआ उसके बाद मेरे माइंड में कोई डाउट नहीं था कि घर में कोई गोस्ट है, पर वो चाहता क्या था? मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझे पता नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं। मैं बस लिली को वहां से लेकर भाग जाना चाहती थी और ऐसे प्रिटेंड करना चाहती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर मैं आखिर जाती कहां? जब विटनी को कुछ समझ नहीं आया तो उसने इंटरनेट की हेल्प लेने की सोची। ये थॉट कि लिली को कुछ हो जाएगा मुझे बहुत डरा देता था। मैं बस नेट पर कुछ ढूंढने लगी। फिर उसे एक ग्रुप मिला जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इन्वेस्टिगेट करता था। यस, आई थिंक मेरे घर पे कोई स्पिरिट है। मुझे पैराकॉन और ब्रायन केंट के बारे में पता चला। मैंने उन्हें इमीडिएटली कॉल किया। आई रियली नीड योर हेल्प। विटनी की बातें सुनकर मुझे एक सेंस ऑफ अर्जेंसी फील हुई। घर में जो भी स्पिरिट था was possibly trying to get a hold of विटनी। उसने मेंशन किया था कि उसके हस्बैंड में कुछ पर्सनालिटी चेंजेस हुए हैं। लिली को कुछ स्ट्रेंज और टेरिफाइंग चीजें दिख रही थी एंड आई वाज अफ्रेड कि आगे क्या होगा। लेकिन ब्रायन और उसकी टीम के इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले विटनी को क्रिस से बात करनी होगी। मैं डरी हुई थी, बट एट द सेम टाइम मुझे क्रिस से बात करने का एफर्ट करना ही था। उसे बताना ही था कि घर में कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है। कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे घर को अफेक्ट कर रही है। आई नीड टू टॉक टू यू। क्रिस, कल रात मेरे और लिली के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे हमें यकीन है कि इस घर में कोई है, कोई गोस्ट है, और इसलिए मैंने ऑलरेडी हेल्प के लिए किसी को बुलाया है। आई नो पिछले कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ सही नहीं चल रहा, बट आई वांट टू मेक थिंग्स बेटर। क्रिस, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। इन सब बातों के लिए बहुत लेट नहीं हो गया? इट्स नेवर टू लेट। तुम जानते हो ना, आई लव यू सो मच। उसने मुझे जिस तरह देखा, मुझे पता था कि अब वो अजीब बिहेव करेगा। You love me? तो तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था? मेरी बात समझो क्रिस। घर में एक स्पिरिट है जिसकी वजह से तुम मेरे अगेंस्ट जा रहे हो। प्लीज बिलीव मी, मेरी लाइफ में और कोई नहीं है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। वो पागल हो रहा था। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। उसका अबनॉर्मल, क्रेजी और वियर्ड बिहेवियर मुझे डरा रहा था। वो मेरा हस्बैंड नहीं था। You don't love me. तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। नो क्रिस, प्लीज स्टॉप। तुम मुझे डरा रहे हो। क्रिस, You never loved me. नो। विटनी मॉरिस को लगता है कि कोई घोस्ट उसके हस्बैंड को पोजेस करना चाहता है। वो तुम्हें मेरे अगेंस्ट कर रहा है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। You don't love me. तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। क्रिस, तुम मुझे डरा रहे हो। उसका बिहेवियर अजीब था। उसे कुछ पता नहीं था कि वो क्या कर रहा है। क्रिस, स्टॉप। और अचानक ऐसा लगा जैसे कोई स्पेल टूट गया।
I just stopped and I looked at her. I didn't realize कि वहां पर क्या हो रहा है। वो सब मेरे लिए बहुत स्कैरी था। मैं वैसा नहीं था। मैं कभी उसे हर्ट नहीं कर सकता। Baby, I don't know what's wrong with me. I need help. पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। Wait. There was no time to waste. विटनी अब रुकेगी नहीं जब तक पैराकॉन इन्वेस्टिगेटर्स इस हॉन्टिंग के रूट कॉज तक पहुंचकर सब कुछ ठीक नहीं कर देते। ये सब कुछ बहुत ही डरावना था। मुझे लगा आखिर ये सब कब तक चलेगा। वो स्पिरिट मेरे हस्बैंड को पूरी तरह से पोजेस कर लेगा या फिर उससे भी कुछ बुरा होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम थॉरली इन्वेस्टिगेट करें कि ये सब चीजें क्यों हो रही हैं। इसके पहले कि हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचे, हमें सच को अनमास्क करना होगा। यू नो, देयर मे बी पैरानॉर्मल एक्टिविटी इन द हाउस। एक्सक्यूज मी। जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहली बार उनके घर पहुंचे तो विटनी बहुत स्कैर्ड दिख रही थी। उसका हस्बैंड क्रिस किसी चीज से अफेक्टेड जरूर था। विटनी ने हमें बताया दैट क्रिस's पर्सनालिटी वुड चेंज। हमने उस दिन टेबल पर रैम पॉड रखा। ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को कैच करता है। अगर कोई एक्टिविटी हुई और ये ऑन हो गया, देन वी यूजुअली बिलीव कि हमारे अलावा कोई और भी उस वक्त उस घर में मौजूद है। रैमपॉड बहुत फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ हो रहा था, जो बहुत सरप्राइजिंग था। मोस्टली जब हम उसे ऑन करते हैं तो घंटों तक कोई एक्टिविटी नहीं होती, पर उस वक्त वहां कोई था। हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। आई थिंक हमें ईवीपी सेशन शुरू करना चाहिए। I think so too. अपनी प्रेजेंस फील करवाने में उस एनर्जी को ज्यादा टाइम नहीं लगा। मैं गैराज चेक करती हूँ। आई एम अ फिजिकल मीडियम, सो जब सिचुएशन आती है ये फाइंड आउट करने की कि स्पिरिट है किसका, तब मेरा काम शुरू होता है। जब तक मेरी अपना कनेक्शन करती है, बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ईवीपी सेशन कंडक्ट करते हैं। कुछ मिला है। कुछ वॉइसेस जरूर कैच हुई हैं। ऐसा लग रहा था किसी मेल और फीमेल के बीच किसी बात पर कोई कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट चल रही है। मैंने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या कैप्चर किया था। वो बहुत यूनिक था। इट वाज रियली अमेजिंग। वो एक कॉर्नर में खड़ा था किसी शैडो की तरह। उसने लेटरमैन जैकेट पहना था और उसकी आंखों के नीचे बहुत डार्क सर्कल्स थे। तब उस घोस्ट ने क्लियर किया that he has a story to tell. वो मुझसे वर्बली बात कर सकते हैं और जो बात नहीं कर सकते वो मेरे माइंड में कुछ खास पिक्चर्स और वीडियोस थ्रो करते हैं एंड देन आई पुट इट ऑल टुगेदर लाइक अ बिग पजल। He loved high school.
ही वॉज पॉपुलर। वो जहां भी जाता हमेशा अपना लेटरमैन जैकेट पहनता था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल एंड दे वर वेरी हैप्पी। वो फुल ऑफ लाइफ था। उनके रिलेशनशिप ने एक अनप्लेजेंट टर्न लिया। सैडनेस, जेलसी और एंगर, ये तीनों इमोशंस उस पर हावी होने लगे थे। Hey, what's going on? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं अब अपनी गर्लफ्रेंड के घर भी नहीं आ सकता? Of course, come in. वो आदमी कौन था? वो बस मैथ्स टेस्ट के लिए मेरी हेल्प कर रहा था। उसने तुम्हें किस किया? कोई और आदमी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, समझे? मेरा जिससे दिल करेगा उससे मिलूंगी। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया और तुमने मेरे साथ ऐसा किया। You don't love me. तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। What are you doing? It's over. Get out. मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। तुम पागल हो गए हो। Get out. चले जाओ। उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के स्प्लिट के बाद आई कुड फील कंप्लीट सैडनेस, जस्ट लॉस्ट। रिलेशनशिप ठीक होने के कोई चांसेस नहीं थे। उसे लगा कि कोई होप ही नहीं है। वो गराज में अपनी कार में बैठा था। मुझे एक हैंडगन दिखाई पड़ी। मॉरिस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए फिजिकल मीडियम मेरी पॉटर ने उस स्पिरिट से कुछ विजन्स रिसीव किए। मैंने देखा वो अपनी कार के फ्रंट में बैठा था। फिर उसने अपनी हैंडगन उठाई and he just shot himself. मेरी अपनी पैरानॉर्मल टीम और मॉरिस फैमिली को डिस्कशंस के लिए एक जगह बुलाती है। मैंने गोस्ट से कम्युनिकेट किया। कैन यू टेल मी कि वो कैसा दिखता था? He was young, barely out of his teens. I guess उसे डिस्क्राइब करने का बेस्ट तरीका ये है कि वो हमेशा लेटरमैन जैकेट पहनता है। जब मैरी ने उसे डिस्क्राइब किया तो उसका डिस्क्रिप्शन मेरे विजुअल से बिल्कुल मैच कर रहा था। We are on the same page. पर उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। जिमी, जिमी, जिमी। पर उसका नाम मुझे बहुत अच्छी तरह से याद था। जिमी। उसका नाम जिमी है। You have the gift. मेरी को लगा विटनी की साइकिक एबिलिटीज जिमी के साथ उनके कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करती हैं। It suddenly made sense. मेरे पास जो गिफ्ट, जो पावर है, उसकी वजह से ये स्पिरिट मुझसे अट्रैक्ट हुआ और इसीलिए ये सब हो रहा है। Your daughter.
उसके पास भी ये पावर है। इन लिलीज केस इट मेक्स परफेक्ट सेंस। शी इज गिफ्टेड, जिसकी वजह से उसने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया। शायद वो अपनी पूरी जिंदगी स्पिरिट्स को देख सकेगी और इसीलिए वो जिमी से भी कम्युनिकेट कर सके। अब मम्मी भी तुम्हें देख सकती है, मेरी तरह ही। वो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है और मेरी फैमिली को हॉन्ट क्यों कर रहा है? मैंने अपने विजन में उसकी गर्लफ्रेंड को देखा। शी वॉज वेरी प्रिटी और विटनी उससे बहुत रिसेंबल करती है। विटनी जिमी को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिलाती थी। उसकी सब पुरानी यादें ताजा हो गई। विटनी को देखकर उसे वो सब कुछ याद आ गया जो वो भूल चुका था। वो अपनी पुरानी रिलेशनशिप रिवाइव करना चाहता था, जिसके लिए उसने क्रिस को यूज किया। उसकी स्पिरिट आपको पोजेस करती रही। वो फिजिकल वर्ल्ड में वापस आना चाहता था, इसीलिए उसने मेरे हस्बैंड को पोजेस करने की कोशिश की। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स और इमोशंस एक साथ घूम रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को हर्ट किया और जो पेन दिया वो बहुत बुरा था। आपके साथ, आपके अंदर कोई और भी है, हमेशा और हर जगह, और वो पूरी तरह से आपको कंट्रोल कर रहा है। जिमी का सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इसी गैराज में था। He is afraid of afterlife. Jimmy had not crossed over yet. उसने जो भी किया उसके बाद उसे हायर पावर के जजमेंट का बहुत डर है। उस मोमेंट पर उसे लगा था कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई थिंक विटनी ही उसकी फाइनल जर्नी में उसकी हेल्प कर सकती है। इस हॉन्टिंग का एक ही एप्ट रेजोल्यूशन था कि जिमी से कन्फ्रंट करके उसे ये बताया जाए दैट इट्स सो मच बेटर वंस ही गोज ओवर इनटू द लाइट, और इसके लिए मैंने विटनी की हेल्प मांगी। विटनी, जिमी की हेल्प करने के लिए रेडी हो? हाँ, गुड। वो कार में तुम्हारा वेट कर रहा है। मैं उसका साइड फेस देख सकती थी। वो फ्रंट सीट पर बैठा था। मैं उसे देख सकती हूँ। मैं विटनी को देख रहा था और उसने कहा कि आई कैन सी हिम। और मैंने देखा जिमी ऊपर मेरी तरफ देख रहा था और उसने अपना हाथ विंडो पर रखा था। मैंने भी अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, मैं बस उसकी हेल्प करना चाहती थी। The Lord is my shepherd, and I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures. He leads me to quiet waters. He restores my soul. मैरी ने बहुत कामली और स्वीटली प्रेयर की और उसने जिमी को उसकी दुनिया में जाने को कहा। Forever. Amen. Jimmy, it's safe. It's okay. तुम जा सकते हो। फिर हवा चली और एक लाइट आई। वो लास्ट मोमेंट था जब मैंने जिमी को फील किया। वो जा चुका था। He was at peace now. एक इंस्टेंट फीलिंग थी कि अब सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत रिलैक्स्ड फील कर रहा था। अब वो गुस्सा और लड़ाई हमारे घर में कभी नहीं होगी। मेरी फैमिली मुझे वापस मिल गई थी।
जिमी का प्रेजेंस उन लोगों ने फिर कभी फील नहीं किया, पर मॉरिस फैमिली जुलाई 2013 में नई जगह शिफ्ट हो गई। पर उनका पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस वो लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। जब आप इन हालात के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारे इमोशंस आपके दिमाग में आते हैं। क्या मैं स्पिरिट्स में बिलीव करता हूँ? यस आई डू। इन इवेंट्स को मैं कभी नहीं भूल सकता। आई लव यू माई डॉल, कम हियर। इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं इन सब चीजों के चलते ज्यादा ओपन हो चुकी हूँ एंड आई अंडरस्टैंड वेयर द गिफ्ट कम्स फ्रॉम। और अब मैं इन सब चीजों के बारे में और ज्यादा प्रिपेयर्ड हूँ। इट्स गॉर्जियस, परफेक्ट डे फॉर पिकनिक, है ना? ओके, तो सबके पास ड्रिंक्स और नैपकिन्स हैं। मैरी ने मुझे बताया था कि लिली के पास भी एक गिफ्ट है और वो भी ऐसी चीजों को सुन सकती है और देख सकती है जो नॉर्मल पीपल नहीं देख सकते। लिली को एवरी वंस इन अ वाइल कुछ ना कुछ दिखता रहता है और वो मुझे बताती रहती है। हम लाइफ में ग्रेजुअली मूव ऑन करते रहेंगे।